यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया जो कि है 2 अंकों की एक संख्या है कि अंकों का योग 9 है, ठीक है, और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें वह संख्या मानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि माना वह संख्या 10a + b है। ठीक है, ये हमने संख्या मान लिया है। अब 10a + b ही क्यों माना गया है ना, तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या जब भी मानना होगा तो उसको हमें ऐसे ही मानना पड़ेगा, है ना। 10a + b कह लो, या कि इसको 10 और x + y करके, है ना, क्योंकि जो भी 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे मान लिया यहाँ पे 35 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 + 5, और इसी को हम चाहें तो 10 × 3 + 5, है ना। तो ये 10 जो है वो बताता है कि 3 जो है वो दहाई वाले स्थान पर है ना। ऐसे यहाँ वाला 10 जो बता रहा है ए के बारे में कि ए दहाई वाले स्थान पर है और बी इकाई वाले स्थान पर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझाया कि जो संख्या हम मान रहे हैं वो 10a + b ही क्यों मान रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। ठीक है, तो प्रश्न में कहा गया 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, तो इसमें अंक जो हैं ए और बी ही तो हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं ATQ, यहाँ पे कहेंगे कि a + b = 9। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ये दिया गया है। ठीक, और साथ में दिया है कि अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। ठीक है, तो अंकों को बदलेंगे अगर, तो यहाँ पे 10b + a, अब ये जो संख्या मिली वो पहले वाली संख्या यानी 10a + b से अधिक हो गई है, कितना, 27। ठीक है, ये जो नई संख्या बनी वो पहले वाली संख्या से 27 अधिक हो गई है। ठीक है, ये बोला गया था। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10b लिखा हुआ है, इस b को इधर लाते हैं -b, प्लस का a है और 10a को उधर ले चलते हैं, माइनस हो जाएगा, बराबर है 27। ठीक है, अब इन दोनों को अगर माइनस कराएं तो यहाँ बचेगा 9b माइनस का 9a बराबर 27। ठीक, तो यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा b - a और ये है 27। ठीक, अब यहाँ से 9 को इस तरफ भेज सकते हैं, तो b - a बराबर ये हो जाएगा 27/9, और यहाँ से आ जाएगा b - a बराबर 9 से 27 को भाग देंगे, आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ से हम चाहें तो b बराबर लिख सकते हैं 3 + a, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक, पहला समीकरण यह है, दूसरा ये है। अब इन दोनों की सहायता से हमें a और b का मान मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखते हैं जहाँ पे लिखा है a + b बराबर 9। a वैसे रहा, b की जगह पे आ जाएगा 3 + a बराबर 9, तो a और a मिलके हो जाएगा 2a, और 3 को इधर भेज देंगे, 9 - 3 यानी 2a = आ जाएगा 6। तो यहाँ से a = मिल जाएगा हमें 3। ठीक है, a यहाँ पे 3 आया है। अब ऐसे ही देखेंगे b का मान क्या होगा, है ना। तो ये हम समीकरण 2 से देख सकते हैं। समीकरण 2 से यहाँ से b बराबर मिल जाएगा, है ना। a को अगर हम 3 रखते हैं तो 3 और 3 हो जाएगा 6, b का मान आ जाएगा 6, है ना। अब हमें वो संख्या मिल जाएगी, अतः वह संख्या क्या था, 10a + b हमने माना था, तो 10 वैसे रहा, a आया है 3 × 3 प्लस का b का मान यहाँ पे है 6, है ना। तो ये कुल मिला के 30 और 6 हो जाएगा 36, और ये इसका आंसर होगा।